नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की मुख्य परीक्षा को दिया है और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने ये काम नहीं किया तो भैया आपके हाथ से नौकरी फिसलती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने जो बात लिखी है बिल्कुल 100% सही है। और भैया बहुत सारे छात्र, करीब करीब 90% छात्र यही गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? जो इस भर्ती में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, आपको बता दूं, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की टाइपिंग है। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है और अंग्रेजी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है। दोस्तों, ये दोनों टाइपिंग अगर आपको पास करनी है तो आपको अभी से लग जाना है। देखिए, 25 वर्ड टाइपिंग आप एग्जाम में तभी पास कर पाओगे जब आपका घर पे 30 प्लस की स्पीड आ रही होगी। ये बात बिल्कुल कंफर्म है और इस बात को आप जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो इस बात को जान लीजिए, 25 की स्पीड आपकी हिंदी की एग्जाम में तभी आएगी जब आप घर पर 30 प्लस की स्पीड ला रहे हो। और इंग्लिश की स्पीड 30 तभी आएगी जब आप 35 प्लस की स्पीड घर पर ला रहे हो। ये बात जान लीजिए, और नहीं जानते तो बिल्कुल इसको नोट करके रख लीजिए। तो टाइपिंग इस भर्ती में आसान नहीं है। जो छात्र पहले से टाइपिंग कर रहा होता है वही इस भर्ती में जॉब लेगा। ये बात बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए, ठीक है? वरना आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई हुआ और आप पहली बार टाइपिंग देने गए तो पहली बार में ही टाइपिंग पास हो जाए, इस बात के चांस बहुत कम हैं। और पहली बार में टाइपिंग पास आपकी नहीं हुई तो समझ लीजिए अगला मौका आपको 1 साल बाद ही देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो तो भैया सबसे पहले ध्यान से सुनो। जूनियर असिस्टेंट 1262 वालों को बता दूं, बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। आपने एग्जाम दे दिया है तो आप जो है रिजल्ट का इंतजार ना करें, सीधा टाइपिंग करना शुरू कर दें। जो समझदार बच्चा है वो इस काम को ऑलरेडी कर रहा होगा, क्योंकि दोनों टाइपिंग क्वालिफाई करना आसान काम नहीं होता है और हिंदी की टाइपिंग कोई आसान नहीं होती है, ठीक है? स्पीड आपकी घर फालतू आएगी तभी आप वहां क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं ना कि भैया रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ लग जाएगी, जब मुझे लगेगा कि अगर मेरा स्कोर कट ऑफ से इतना ऊपर है तभी मैं टाइपिंग करना शुरू करूंगा। तो मैं गारंटी से बोलता हूं, आप टाइपिंग क्वालिफाई किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल लिख के रख लीजिए, आप अपने फेल होने की नींव रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भैया टाइपिंग आप, चाहे आपके नंबर कितने भी हों, अगर आपको लगता है कि मैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा तो आपको टाइपिंग अभी से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो इसमें होगा, लेकिन होगा जरूर अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो। भाई जिस छात्र ने इसमें एग्जाम दिया है तो उन्होंने यहां भी आवेदन जरूर किया होगा। अगर आप टाइपिंग करेंगे तो यहां नहीं तो यहां काम आएगी, लेकिन आएगी जरूर। इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है, रिजल्ट का इंतजार करने वाला छात्र इसमें टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर सकता। आपने को एग्जाम देने के बाद ही लग जाना चाहिए था। और कौन कौन लग गए थे एग्जाम देते ही, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? क्योंकि जो टाइपिंग अभी से करेगा तो भैया वही 4 5 6 महीने में जाकर टाइपिंग का बिल्कुल परफेक्ट बन पाएगा और वही क्वालिफाई करेगा टाइपिंग भी। अब बात कर लूं मैं जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की भर्ती को लेकर। इसमें आपको टाइपिंग कब करनी है? देखिए, इसका आपको दिसंबर में शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाएगी और उम्मीद है फरवरी के आसपास आपकी परीक्षा भी कंडक्ट करा ली जाएगी, ठीक है? तो भैया परीक्षा होते ही तुरंत आपको लग जाना है, क्योंकि परीक्षा होने के 6 महीने का समय आपको मिल जाएगा टाइपिंग के लिए आराम से। यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम अगर आप दे रहे हो जेए का, तो एग्जाम देने के 6 महीने बाद ही आप टाइपिंग मान के चलें, क्योंकि कम से कम रिजल्ट आता है इसका 4 महीने के आसपास,
ठीक है, कम से कम 4 महीने आप परिणाम के लिए मान के चल लिए और 4 महीने के 2 महीने एक्स्ट्रा मान लीजिए टाइपिंग का डेट आने के लिए। तो आपको एग्जाम देने के बाद 6 महीने का समय आराम से मिल जाता है। तो आपको एग्जाम देते ही तुरंत हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग में जी जान से जुट जाना है, तभी आप टाइपिंग इसमें क्लियर कर पाओगे, वरना अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आपके हाथ से नौकरी फिसलती हुई नजर आएगी। और मैंने देखा भी है इस भर्ती में बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका 70+ स्कोर है मुख्य परीक्षा में, लेकिन उनको टाइपिंग नहीं आती और ना ही वो टाइपिंग करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे छात्र दोस्तों ऐसे भी हैं इस भर्ती में जिन्होंने एग्जाम दिया है लेकिन उनका स्कोर केवल 65 है या 60 के आसपास है ना, और उनको उम्मीद कम है कि हमारा फाइनल नहीं हो पाएगा तो हम टाइपिंग नहीं करेंगे। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टाइपिंग आपको करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए, यहाँ नहीं तो यहाँ काम आएगी और हो सकता है आपका इसी में हो जाए। इसलिए भैया टाइपिंग आपको एग्जाम देने के तुरंत बाद कर लेनी है और जी जान से करनी है बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि मैं पहली बार में ही टाइपिंग क्लियर कर लूँ तो। ठीक है, तो मेरा सभी से ये कहना है हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की टाइपिंग है और टाइपिंग को आप जो है हल्के में बिल्कुल भी ना लें। एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको ढंग से 6 महीने टाइपिंग के लिए देना ही देना है, बिल्कुल जी जान के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो। और इस भर्ती को लेकर या किसी और भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।